अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ज़ारा के नाना ज़ारा के कमरे को लॉक लगा देते हैं और चाबी खो जाती है। ज़ारा बोलती है कि दरवाज़ा खोलो, मुझे क्लास से लेट हो रही है, मुझे यूनी जाना है। ज़ारा की मम्मा और नाना चाबी तलाश कर रहे होते हैं। इधर सरमद लॉक वाले को भी ला रहा होता है, जिसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। ज़ारा गुस्से में आकर बंदूक से फायर करके दरवाज़ा तोड़ देती है और बाहर निकल आती है और कहती है कि आइंदा अगर किसी ने मुझे बंद करने की कोशिश की तो मैं दरवाजे का यही हाल करूंगी, और गुस्से में बैठ के ड्राइवर के साथ कहीं चली जाती है। इधर हिना सारा को बोलती है कि यार हम जब से आए हैं इधर ही बंद हैं, आज हम हैदराबाद की सैर करेंगे, तुम तैयार हो जाओ। वो इसे ज़बरदस्ती तैयार करके अपने साथ लेके आती है। तभी सारा रोड पे खड़ी होती है कि सरमद गाड़ी पास ला के रोकता है और कहता है कि ज़ारा गाड़ी में बैठो। तब सारा कहती है कि नहीं, मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगी। तो सरमद कहता है फिर मैं तुम्हें तुम्हारे ही अंदाज में समझाऊं क्या। वो शर्ट को थोड़ा सा ऊपर उठाता है तो नीचे से इसे पिस्टल नजर आता है, जिससे सारा काफी खौफजदा हो जाती है और इससे कहती है कि आप गाड़ी एक साइड पे ले आए, मैं बैठती हूँ। वो गाड़ी को साइड पे करने के लिए गाड़ी की तरफ बढ़ता है, पीछे से सारा भाग जाती है। सरमद काफी परेशान होता है और घर वापस आ जाता है। वहां पर ज़ारा की मम्मा और नाना ज़ारा का इंतजार कर रहे होते हैं। सरमद भी उनके साथ बैठकर ज़ारा का इंतजार करने लगता है। काफी देर बाद ज़ारा आती है तो वो ज़ारा से पूछते हैं कि तुम कहाँ गई थी, किधर गई थी। तो ज़ारा कहती है जिधर मर्जी जाऊं, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ज़ारा का नाना ज़ारा की मम्मा को लेके अंदर चला जाता है। पीछे सरमद ज़ारा पे गुस्सा होकर ज़ारा से नाराज होकर अपने घर चला जाता है। ज़ारा बैठ के रक्षी के बारे में सोच रही होती है कि सिर्फ एक बार तुम मेरे सामने आ जाओ, फिर मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी जो सारी जिंदगी याद रखोगी। इधर रक्षी सारा को सबकी नजरों में और इसकी बाप की नजरों में से गिराना चाहती है। तभी वो मुनव्वर का इस्तेमाल करेगी। वो मुनव्वर को सारा की तरफ राग़ब करने की साजिश कर रही होती है। तभी आदल आता है और वो सारा के मुतालिक रक्षी से पूछता है कि तुम्हारी इससे बात हुई। तो रक्षी कहती है कि छोड़कर तुम आए थे, मुझे नहीं पता। तब आदिल कहता है कि रक्षी तुम्हारी बचपन से आदत है कि तुम बदले लेती हो, और अभी भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि तुम बदला लेने की प्लानिंग कर रही हो। इधर सारा हिना के साथ शॉपिंग करने के लिए शॉपिंग मॉल में आती है। वहां पे ज़ारा के नाना ज़ारा के लिए शॉपिंग कर रहे होते हैं। सारा को देखकर वो ज़ारा समझ लेते हैं और बोलते हैं ज़ारा घर चलो। तो सारा कहती है कि मैं आपके साथ कैसे जाऊं, मैं आपको नहीं जानती। तो ज़ारा के नाना कहते हैं कि बहुत हो गया, मैंने अपनी गलती भी तस्लीम कर ली है। और हिना को कहते हैं कि बेटा तुम जाओ। हिना सारा से दूर हो जाती है और वो सारा को जबरदस्ती लेके गाड़ी में चले जाते हैं। जैसे ही वो अपने घर में इंटर होते हैं, उन्हें कॉल आती है। जो वो गाड़ी से बाहर निकल कर कॉल सुनते हैं, तभी सारा पीछे से भाग जाएगी और भागकर अपने होटल पहुंच जाएगी। वहां पे हिना पूछेगी सारा क्या मुसीबत है। तब सारा कहेगी कि हिना तुम तो कुछ ना ही कहो तो बेहतर है, वो मुझे तुम्हारे सामने लेके जा रहे थे और तुमने इन्हें कुछ भी नहीं कहा। इधर ज़ारा के नाना पीछे से आवाजें देंगे कि ज़ारा ज़ारा तुम किधर जा रही हो। शाम हो जाती, ज़ारा के नाना और इसकी मम्मा ज़ारा को कॉल कर रहे होते हैं, जबकि ज़ारा तो अपने कमरे में सो रही होती है। वो मोबाइल फोन पर इतनी कॉल्स देख कर बाहर आती है। तभी वो देखती है कि इसके नाना और इसकी मम्मा बहुत परेशान है। वो इनसे बात करती है कि नाना आप लोगों ने मुझे इतनी कॉलें क्यों की हैं, मैं कमरे में आराम कर रही थी। तभी इसके नाना कहते हैं कि ये तुम क्या कह रही हो, तुम कहाँ अपने कमरे में आराम कर रही थी, तुम तो बाहर गई हुई थी। अभी वो बात कर रहे होते हैं कि ज़ारा की मम्मा की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और वो जल्दी से गाड़ी में डालकर इसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। इधर सारा की सुतेली माँ इसे कॉल करती तो सारा इससे कहती है कि हम 1-2 दिन में वापस आ जाएंगे। तभी अचानक से सारा के बाबा आएंगे। वो फोन पकड़ लेंगे और सारा को बोलेंगे कि तुम्हें आदिल लेने के लिए आ रहा है, तुम इसके साथ घर जल्दी आओ। इधर आदिल के साथ सारा घर आएगी। तब रक्षी इस पे इल्जाम लगाएगी कि वो मुनव्वर के साथ मोहब्बत करती है, जिसे सुनकर सारा के बाबा गुस्से में आ जाएंगे और वो अपनी बीवी को बोलेंगे कि इसे कहो कि सच बताए वरना मैं इसे मार डालूंगा। मरने के ख्याल से सारा डर जाती है और वो कहती है कि हाँ मैं इससे मोहब्बत करती हूँ। जबकि इसकी तेली माँ इसे कहती है तुम किसी से मोहब्बत नहीं कर सकती और ये तुम क्या ऑल फॉल कह रही हो। लेकिन सारा बहुत खौफजदा हो चुकी होती है, इसमें कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं होती। देखते हैं कि आने वाली एपिसोड में क्या होता है। क्या ज़ारा और सारा आमने सामने आएंगी? क्या सारा की शादी मुनव्वर से हो जाएगी? क्या रक्षी अपनी चाल में कामयाब हो जाएगी?
اگر یہ سارے سوال آپ کے ذہن میں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔